मैगजीन और 54 कारतूस भी मिले हैं। इसके अलावा रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान भी कामयाबी मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से, जहां आतंक की साजिश नाकाम हुई है। बोनियार के जंगल में AK-47 राइफल की बरामदगी हुई है। सुरक्षा बलों को 2 मैगजीन, 54 कारतूस भी मिले हैं। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान ये तमाम चीजें जो है सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। लगातार देखिए, अब आतंकियों की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है कि घाटी में एक बार फिर से अशांति फैलाई जाए, लेकिन लगातार सुरक्षा बलों की ओर से जो पेट्रोलिंग हो रही है, जो मुस्तैदी और जो चौकसी देखने को मिल रही है, उसका नतीजा ये है कि एक के बाद एक कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर में आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान ये बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों को 2 मैगजीन और 54 कारतूस बरामद हुए हैं। तो ये बड़ी खबर, आतंक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ एक बार फिर से हुआ है घाटी में। और जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों की तरफ से दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है और इन दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार चौकसी, लगातार सर्च ऑपरेशन और लगातार जो पेट्रोलिंग हो रही है, उसका नतीजा कि आतंकियों की हर साजिश को नाकाम किया जा रहा है। और एक बार फिर से बड़ी साजिश नाकाम हुई है। आतंकी साजिश को यहाँ पर एक बार फिर से आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। और देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, हथियार की बरामदगी भी हुई है। बोनियार के जंगल में AK-47 बरामद और सुरक्षा बलों को 2 मैगजीन भी मिले हैं। तो रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान ये कामयाबी मिली है। तो रूटीन पेट्रोलिंग हो रही थी और इसी दौरान ये कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, आतंकियों की साजिश को जो नाकाम सुरक्षा बलों की ओर से किया जा रहा है, इसमें साफ तौर पर यह पता चल रहा है कि जो आतंकी हैं वो एक बार फिर से दहशत फैलाने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर एक साजिशों पर पानी फिरता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो बोनियार के जंगलों में आतंक की फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। सेना का ऑपरेशन चला और इसमें आतंक की साजिश का ये बहुत बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर के बोनियार जंगलों में आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही थी और बोनियार के जंगल में देखिए AK-47 राइफल जिसकी बरामदगी हुई है, 2 मैगजीन और 54 कारतूस भी मिले हैं। हालांकि जांच पड़ताल होगी, इसके बाद तमाम चीजें जो है वो सामने आ पाएगी कि आखिर इनकी मंशा क्या थी, कहां पर दहशत फैलाने की इनकी कोशिश थी। हालांकि उससे पहले लगातार और तमाम जंगलों में इस वक्त जो है, जो आतंकी जहां घात लगाकर छिपे बैठे हैं, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है। और यही नहीं, अंडरग्राउंड वर्कर्स पर भी लगातार निगरानी, क्योंकि आतंकियों को मदद पहुंचाने में और साथ ही साथ आतंकियों को घाटी में कैसे प्रवेश कराना है, इसे लेकर वो लगातार आतंकियों के संपर्क में रहते हैं। लेकिन इन तक भी पहुंचने के लिए लगातार सुरक्षा बलों की ओर से तमाम ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और कार्रवाई भी लगातार इस वक्त होती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जम्मू कश्मीर से सामने आई है, जहां आतंक की साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। आतंक की फैक्ट्री का एक एक करके खुलासा यहां पर होता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां जंगलों में आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, लेकिन अब इसका खुलासा हुआ है। दरअसल रूटीन पेट्रोलिंग हो रही थी और इसी दौरान ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो जम्मू कश्मीर में आतंक की साजिश नाकाम हुई है। और आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, एक बार फिर से आतंकी साजिश का यहाँ पर खुलासा हुआ, जानकारी दे कैसे ही सुरक्षा बलों को इनके बारे में पता चला और कैसे यहाँ पर तमाम चीजें, क्योंकि हथियार भी बरामद हुए हैं, और क्या जानकारी से लेकर सामने आई है? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर ऑपरेशन जो है इस समय चलाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस से मिलती है सुरक्षा एजेंसीज को कि किस किस जगह पर जो है संदिग्ध दिखते हैं, उसके बाद ही ऑपरेशन जो है लॉन्च किए जा रहे हैं। और इसी तरह बुनियाद के घने जंगलों में एक इनपुट मिला था कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट जो है आतंकियों की दिख रही है, जिसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चलाया गया और सारे एरिया को जो है कॉर्डन में लिया गया।
और तलाशी अभियान के दौरान जो है एक जंगल में ये राइफल और 2 मैगजीन और कई सारे कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरह की प्रेजेंस जो है इन आतंकियों की इन घने जंगलों में बनी हुई है और फिलहाल इस एरिया को पूरी तरह से कॉर्डन में लिया गया है और जो भी वहां पर संदिग्ध थे उनकी तलाश जो है चल रही है। लगातार जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद और इस तरह के ऑपरेशंस में जो है काफी ज्यादा तेजी भी लाई गई है क्योंकि जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट ये भी आ रहा है कि दिल्ली जैसा ब्लास्ट जो है आतंक की घाटी में भी करने की कोशिश साजिश रच रहे हैं और इसी के चलते जो है हम देख रहे हैं कि जितने भी हाईवेज है जितने भी संवेदनशील रास्ते हैं वहां पर जो है सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है और इसके अलावा अगर हम एलओसी एरियाज की बात करें जो सीमा से सटीक एरिया पड़ते हैं तो वहां पर भी लगातार सर्चेस जो है वो चलाए जा रहे हैं और इसके अलावा कई सारे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हमने देखे जिनको सुरक्षा बलों ने जो है नाकाम बना दिया, चाहे हम कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें या उरी सेक्टर की बात करें तो लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। मकसद साफ है, जो घाटी में आतंकी घुसे हैं उनको न्यूट्रलाइज करना और जिस तरह से एलओसी के एरियाज में लगातार इनपुट आ रहा है कि पीओके से आतंकी जो है घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं तो इन तमाम तर कोशिशों को विफल बनाना सुरक्षा बलों ने जो है ठान ली है और अभी तक कई सारे ऐसे आतंकी ढेर भी हुए हैं। जी लेकिन आशिक, बोनियार के जंगल जहां से ये हथियार की बरामदगी हुई है वहां पे क्या कोई जानकारी मिली है कितने आतंकी वहां पर हो सकते हैं? देखिए फिलहाल एक सुरक्षा एजेंसीज के पास इनपुट आया था कि कुछ संदिग्ध जो है इन घने जंगलों में घूम रहे हैं जिसके चलते उन्होंने ऑपरेशन जो है वहां पर लॉन्च किया और उसी ऑपरेशन के दौरान ये राइफल जो है एक घने जंगल के पास जो है वो मिली है। कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर करता है कि आतंकी जो है वहां पर हो सकते हैं और उसके बाद से ही लगातार वहां पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन जो है फिलहाल चल रहा है और जिस तरह की रिकवरी हुई है ये AK-47 राइफल एक है और दो मैगजीन्स और इसके अलावा कई सारे कारतूस जो है वो रिकवर हुए हैं। ये साफ बिल्कुल लगातार देखिए सर्च ऑपरेशन जो चल रहा है आशिक, उसी का नतीजा ये है कि सफलता भी हाथ लग रही है। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए।